रोने की वजह भी न थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े? इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था। अरे वाह, बहुत खूब। आप तो फिर से हमें बचपन की उन खूबसूरत वादियों में ले गए। बचपन के दिन भी क्या दिन थे। ना कोई चिंता, ना फिक्र, ना जिम्मेदारियों का बोझ, बस मौज मस्ती, खेल कूद। और मौज मस्ती खेल कूद के साथ साथ अपने संगी साथियों सहित कांधे पर पुस्तकों से भरा हुआ एक बैग लटकाते हुए स्कूल जाना, और स्कूल में जाकर कभी मन से और कभी अनमने मन से अपने सबक को याद करना। जी, स्कूल कभी खत्म ही नहीं हुआ ना। मुझे तो आज भी यही लगता है कि मैं स्कूल में ही हूँ। अच्छा, वो कैसे? ये जीवन क्या किसी पाठशाला से कम है? हर पल, हर दिन एक नया सबक, एक नया लेसन पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। अरे वाह, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। पाठशाला ही तो है ये जिंदगी, जो हर पल हमारे सामने एक नया अध्याय लेकर खड़ी होती है। मैंने तो सोच लिया है, आज वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड को भी हम एक क्लास ही मानेंगे और बचपन की उन यादों को ताजा करने के साथ साथ जिंदगी की इस पाठशाला को भी थोड़ा और पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। तो आज हम दो विद्यार्थी, मैं अजय, मैं सविता, आपके साथ हैं जीवन की इस पाठशाला में। नमस्कार, धन निरंकार। सविता जी, जैसे माता पिता स्कूल के लिए अपने बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाकर बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, शायद इसी तरह से परमात्मा ने भी हमें इस जीवन के स्कूल में भेजा होगा, एक जैसी मिट्टी से बना ये मानव तन देकर। और जिस दिन हमारा जन्म हुआ वो हमारे स्कूल का पहला दिन था। वाह, आपकी बात सुनकर एक ख्याल आया। क्या? जन्म की आपने बात की जी। तो जन्म तो पशु पक्षी भी लेते हैं, डेफिनेटली, और उनका भी खाना पीना, सोना जागना, बच्चों को जन्म देना सब लगभग सेम ही होता है। जी। पर फिर भी इंसान और एनिमल्स में एक बहुत बड़ा अंतर है। जी। कैसे एनिमल्स पूरी तरह से अपने इंस्टिंक्ट्स में जीते हैं। जब किसी एनिमल को गुस्सा आता है तो उसने जो करना है वो करके ही रहता है। जी। पर सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें अपने इंस्टिंक्ट्स को जानकर उन पर कंट्रोल करने की ताकत है। वाह। इंसान अपने गुस्से को काबू कर सकता है, बैलेंस कर सकता है हर इंस्टिंक्ट को। इंसान ज्यादा इन्वेंटिव है, ज्यादा क्रिएटिव है, इनोवेटिव है और लॉजिकल भी है, क्योंकि उसमें विजडम है, विवेक है, अच्छे बुरे की समझ है। यानी सूझबूझ वाला ये बस्ता परमात्मा ने सिर्फ इंसान के ही हाथ में दिया है, जो उसे सबसे स्पेशल बनाता है। जी हाँ, लेकिन इंसान का यही विवेक जब कभी दिशाहीन हो जाए तो फिर वही इंसान कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, काइंड की जगह क्रूएल हो जाता है, सेल्फलेस बनने की बजाय सेल्फिश हो जाता है। और इसका साक्षात प्रमाण हमें आज भी देखने को मिल रहा है। और जहन में यही बात आती है कि जानवर तो इंसान नहीं बन सकता, पर कहीं कहीं अपने स्वार्थ के चलते इंसान जरूर जानवर बन जाता है। ये तो है। और ऐसे में वो इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर रहा होता, बल्कि इंस्टिंक्ट्स उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। जी हाँ, किसी ने बहुत खूब कहा है कि योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट फ्रेंड इफ यू कंट्रोल इट, बट योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एनिमी इफ इट कंट्रोल्स यू। क्या बात है। तो चलिए इस मन को सही दिशा में लगाए रखने के लिए प्रार्थना करते हैं और सुनते हैं संपूर्ण अवतार बानी का ये पावन शब्द। तेरी कुदरत का नादाता, तेरी कुदरत का नादाता, अंत किसी ने पाया है, तेरी कुदरत का नादाता, तेरी कुदरत
कुदरत का नादाता। लासानी लाफानी दाता, सभी गुणों से बाहर तू, सभी गुणों से बाहर तू। छिपा है चाहे तू दुनिया से, छिपा है चाहे तू दुनिया से। भक्तों को है जाहिर तू, तेरी कुदरत का नादाता। बुद्धिमान जन एक तिल का भी कर पाए विस्तार नहीं, कर पाए विस्तार नहीं। तेरी कुदरत का नादाता। मनमुखों को सारना तेरी, मनमुखों को सारना तेरी। भक्तों ने पहचान लिया, भक्तों ने पहचान लिया। कहे अवतार गुरु से जिसने, कहे अवतार गुरु से जिसने। दाता तेरा ज्ञान लिया, तेरी कुदरत का नादाता। तेरी कुदरत का नादाता। अंत किसी ने पाया है, तेरी कुदरत का नादाता। तेरी कुदरत का नादाता। अजय जी जी जरा अपनी आंखें बंद करना। क्यों, कोई गेम्स पीरियड है क्या? ऐसा ही समझ लो। आप आंखें बंद करो। लो जी, कर ली। अब आप अपने बचपन में चले जाओ। स्कूल टाइम के बारे में सोचो और बताओ सबसे पहले आंखों के आगे क्या आता है? वाह। स्कूल बिल्डिंग, क्लासरूम, असेंबली हॉल, स्कूल लाइब्रेरी, क्लासमेट्स, प्लेग्राउंड। अरे अरे अरे, रुको तो सही सविता जी, कुछ मुझे भी तो बोलने दो। सॉरी, आप बताओ। सच्ची बात कहूँ तो आंखें बंद करते ही सबसे पहले अपने एक टीचर का चेहरा सामने आ रहा है, जो बहुत अच्छे थे और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया और मेरे ज्ञान की वृद्धि करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। टीचर। जिंदगी की पाठशाला में भी हर कदम पर टीचर मिले। कभी माता पिता के रूप में तो कभी कोई दोस्त बनकर। बिल्कुल। कभी ऑफिस में बॉस की डांट ने परफेक्ट किया तो कभी किसी मुश्किल परिस्थिति ने एक नया पाठ पढ़ा दिया जी। कभी मेरी गलतियों से हुए नुकसान ने मेरी आंखें खोली तो कभी किसी दूसरे की मेहनत और लगन से उसे मिली सफलता ने मुझे प्रेरित किया। वाह। अजय जी, मेरे लिए तो टीवी भी बहुत बड़ा टीचर है और बुक्स कितना कुछ सिखाती हैं। सोशल मीडिया को ही ले लें, ठीक से इस्तेमाल करें तो देयर इज लॉट्स टू लर्न। जी बिल्कुल, सीखने वाले तो हर एक सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं।
जैसे किसी शायर ने कहा भी है कि मज़ा दे जाती हैं उनको जिंदगी की ठोकरें अक्सर नामे खुदा लेकर, जिन्हें संभल जाने की आदत हो। वाह। सविता जी, पिछले दिनों ऐसे ही जीवन में एक घटना हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। जी बताइए। एक्चुअली काफ़ी साल हो गए थे, मैंने एक शॉप रेंट पे ले रखी थी। अच्छा। और कुछ सालों के बाद अचानक ही शॉप के ओनर ने कहा कि आपको ये शॉप वैकेंट कर देनी है, कि मुझे इस शॉप पे कुछ और शुरू करना है। आपके ओनर ने ऐसा कहा? जी, ओनर ने ऐसा कहा और मैं कुछ बेचैन सा हो गया, क्योंकि काफ़ी समय से वहाँ रह रहे थे, कस्टमर्स को पता था उस जगह के बारे में। तो एकदम से सोच में आ गया कि अब कैसे होगा, नई जगह, नए कस्टमर्स कैसे जोड़ पाऊंगा, फिर से हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इसी उधेड़ बुन में ही था, सोच रहा था। तो अचानक से मेरा बेटा मेरे सामने आया और उसने कहा, पापा मैं जिस इंस्टीट्यूट पे जाता हूँ ना, तो वहाँ एक सामने एक फ़ोटो लगी हुई है। अच्छा। और उसमें सेंटा क्लॉज खड़े हैं और उन्होंने एक अपने हाथ को आगे किया हुआ है और उनके सामने एक बच्चा खड़ा है और वो उस हाथ से बच्चे से खिलौना मांग रहे हैं। और बच्चे के हाथ में छोटा सा खिलौना है। अच्छा। लेकिन सेंटा क्लॉज के दूसरे हाथ में, जो उनकी बैग के पीछे है, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा खिलौना रखा हुआ है। अब वो उस बच्चे से छोटा खिलौना मांग रहे हैं, लेकिन बच्चा ये नहीं जानता कि ये छोटा खिलौना लेकर मुझे बड़ा खिलौना देने वाले हैं। तो सच्ची कहूँ, जब उस बात को मैंने सुना तो मेरी आंखें भर आई कि जो परमात्मा है, अगर हमसे कोई चीज़ लेता भी है तो उसने कुछ बड़ा हमें देना होता है। हालांकि ये बात शेयर करने वाली नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा दिल किया कि आपसे साझा किया जाए। और ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद इसने मुझे अपनी शॉप दे दी। कहाँ मैं वो रेंट की शॉप पे बैठा था और कहाँ इसने मुझे शॉप का मालिक ही बना दिया। वाह। और उस एक बात ने मुझे कितना कुछ सिखा दिया कि किसी भी परिस्थिति में परेशान होने का तो कोई कारण ही नहीं है। जी, और जिंदगी में जो भी आता है कुछ ना कुछ देने के लिए आता है। इस यूनिवर्स में हर कण एक शिक्षा लिए हुए है, पर वो शिक्षा लेता वही है, सीखता वही है जो सीखना चाहता है। जैसे एक बात बताती हूँ जी। एक बार शतरंज के एक महान खिलाड़ी जो अब वृद्ध हो गए हैं और अपने फ्री टाइम में बच्चों को शतरंज खेलना सिखाते हैं जी, अपने एक दोस्त को बताते हैं कि मेरे पास बच्चे आते हैं और कहते हैं जीतना सीखना है। मैं कहता हूँ पहले सीखना तो सीख लो। वाह। जीतना अपने आप आ जाएगा। क्या खूब। जिसका फोकस अजय जी सीखने पर है ना जी, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल। तो जिनके जीवन में ये सीखने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है, ऐसे कुछ महात्मा हमारे साथ आज जुड़े हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि उनके अनुसार जीवन में सबसे ज्यादा क्या सीखना जरूरी है। जी बिल्कुल। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं सोनिया जी जयपुर से। आई थिंक जीवन में एक्सेप्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी सिचुएशन को लेकर हो या फिर किसी पर्सन को लेकर ही क्यों ना हो। एक बार महापुरुषों के साथ डिवाइन डिस्कशन करने का मौका मिला, तो बात चल रही थी कि ज्ञान लेने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया है। किन्हीं महापुरुषों ने कहा कि जीवन में प्यार आया है, किसी ने कहा कि सहनशीलता आई है, तो किन्हीं महापुरुषों ने कहा कि जीवन जीने का तरीका ही बदल गया है। तो वहीं एक महात्मा बैठे थे, उनसे पूछा गया कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। तो बहुत सुंदर उन महापुरुषों ने जवाब दिया कि ज्ञान लेने के बाद अब मुझे हैरानी ही नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो इन्हीं की रज़ा में तो हो रहा है। जो कुछ भी कर रहे हैं यही तो कर रहे हैं और इनका किया कभी बुरा हो ही नहीं सकता। तो जैसा ये करते हैं मैं चीज़ों को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कितनी सुंदर बात है ना कि जब हम इनके किए को एक्सेप्ट कर लेते हैं हूबहू, तो जीवन कितना सरल और सहज बन जाता है। फिर तू कबूल तेरा किया सब कबूल वाला भाव मेरे जीवन में आ जाता है और जीवन और सुंदर होता चला जाता है। अब सुनते हैं विनय जी से।
कि उनके अनुसार क्या सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे अनुसार जीवन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, वो है कि कैसे सबको खुशी बांटी जाए, कैसे मुस्कुराहट बिखेरी जाए, क्योंकि आज संसार में इसकी सबसे ज़्यादा कमी महसूस की जा रही है। Now let's listen to Nidhi ji from निरंकारी कॉलोनी। धन निरंकार जी, मैंने ये महसूस किया है कि सबको अपनी बात करेक्ट लगती है और वो दूसरों का आउटलुक एंड पर्सपेक्टिव नहीं जानना चाहते। एंड दैट इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू ऑल द डिफरेंसेस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग इन द वर्ल्ड। सो अकॉर्डिंग टू मी, आई वांट टू लर्न हाउ टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीवन, and if not understanding completely, but at least have the will and desire to know what others have to say. And I think that will solve a lot of problems. अमरोहा से सुनैना जी का इस बारे में क्या कहना है, आइए सुने। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज़िंदगी में धैर्य रखना सीखना बहुत ज़रूरी है। हर काम का एक समय होता है। हम बहुत जल्दी डीमोटिवेट और परेशान हो जाते हैं। जैसे लॉकडाउन के दौरान ही जब मेरी जॉब छूटी तो मैं बहुत बेचैन रहती और सारा दिन यही सोचती रहती कि अब आगे क्या होगा, और मैंने अपना सारा समय परेशान होकर ही बिताया, कुछ क्रिएटिव और प्रोडक्टिव नहीं किया। फिर कुछ समय बाद जब अचानक सब नॉर्मल हुआ और मुझे एक जॉब से ऑफ़र आया तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि ऐसा ऑफ़र जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस समय मुझे बहुत पछतावा हुआ कि एक समय पर तो काम होने ही थे, मैंने बेकार ही अपना समय गंवाया। तब एक ख्याल जो जहन में आया वो कुछ इस तरह था कि अगर राह में कांटे हैं तो समझो मंजिल गुलाब है। कितना कुछ है सीखने को, हर चीज से हम सीख सकते हैं। अभी हमने इतने सुंदर भाव सुने, तो आइए मौसीकी यानी संगीत से भी सीखते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। मना तू कर सेवा सिमरन, गुरु चरना विच हो अर्पण। मना तू कर सेवा सिमरन, गुरु चरना विच हो अर्पण। ओ प्रीता लाले सच्चियां, गुरु चरना विच ने खुशियां। ओ प्रीता लाले सच्चियां, गुरु चरना विच ने खुशियां। असी भी
सविता जी, स्कूल की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, कुछ काम करने वाले और कुछ काम से मुंह मोड़ने वाले। बिल्कुल। और ऐसे ही एक स्टूडेंट का जिक्र आपको सुनाता हूँ। अब टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि होमवर्क लाए हो? स्टूडेंट ने कहा नहीं सर, लाइट नहीं थी। अरे लाइट नहीं थी तो कोई बात नहीं, कैंडल जला लेते। सर कैंडल कैसे जलाता? माचिस जो थी वो उस स्थान पर रखी हुई थी जहां पर मैं ऐसे जा नहीं सकता था, बहुत पवित्र स्थान है। अच्छा, तो क्यों नहीं जा सकते थे वहां पे? सर ऐसा था ना, वो मैं नहाया नहीं था तो मैं ऐसा कैसे जाता वहां पर। नहाए क्यों नहीं थे? सर मोटर नहीं चल रही थी। अच्छा, मोटर क्यों नहीं चल रही थी? सर बताया तो है, लाइट नहीं थी। तो सविता जी, जिन्होंने नहीं पढ़ना, कुछ नहीं सीखना, उनके लिए बहाने बहुत हैं। पर जहाँ बहाने हैं वहाँ ग्रोथ नहीं है, क्योंकि कुछ भी सीखने के लिए, बेहतर बनने के लिए एफर्ट लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। कल की ही बात है, कुछ गूगल कर रही थी तो एक बड़े इंटरेस्टिंग हेडिंग पर मेरी नजर पड़ी। एक लिंक खुल गया अपने आप ही जी। और वो हेडिंग कुछ इस तरह था, द सीक्रेट बिहाइंड जापानीज प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट, और उसके नीचे सब हेडिंग था काइजेन। अब ये शब्द तो मेरे लिए बिल्कुल नया था जी। तो मन में उत्सुकता जागी कि ये काइजेन क्या है। तो आगे पढ़ने पर पता चला काई का मतलब है चेंज और जेन का मतलब है गुड। वाह। यानी काई जेन का मतलब है गुड चेंज। ओके। तो जापानीज फिलॉसफी के अनुसार कोई भी बदलाव जो हम इम्प्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं उसे काइजेन कहते हैं। ओके। उनका मानना है there is always something that needs improvement जी। and we can always do better। इसलिए वहाँ स्कूल्स, ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमेशा नए नए तरीके खोजे जाते हैं। वाह। मैं पढ़ के हैरान रह गई कि वहाँ काम करने वाला हर व्यक्ति अपने अपने एरिया में हर रोज छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करता रहता है। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देकर उन्होंने समझाया अजय जी। एक स्कूल में एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने इम्प्रूवमेंट का ये मेथड समझाते हुए अपने सामने बैठी ऑडियंस से कहा जी, रेज योर हैंड्स। ओके। सब ने हाथ उठा लिए। उन्होंने कहा अब हाथ नीचे कर लो। जी। सब ने हाथ नीचे कर लिए। उन्होंने फिर कहा अब अपने हाथ फिर से उठाओ और थोड़े और ऊपर उठाओ। सब ने वैसा ही किया और फिर जब उन्होंने दोबारा हाथ नीचे करने को कहा तो सबने हाथ नीचे कर लिए। फिर उस कंसल्टेंट ने सबसे कहा कि अभी अभी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ जो आपको पता नहीं चला पर मुझे पता चला। अच्छा। सबने पूछा क्या? तो उन्होंने कहा जब आप सब ने पहली बार हाथ उठाए तो यू डिड नॉट रेज योर हैंड्स टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। गुंजाइश थी इसलिए आप दूसरी बार हाथ और ऊपर उठा पाए। ऐसी ही है ह्यूमन साइकोलॉजी। हम जो भी करते हैं पहली बार वी डू नॉट डू इट टू द फुलेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। बस इसीलिए इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा हर फील्ड में रहता ही है। तो अगर कोई स्टूडेंट है तो वो ये सोच ले कि जितना मैं रोज पढ़ता हूँ आज उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ूंगा, अगले दिन थोड़ा और, उससे अगले दिन थोड़ा और, तो वो हर रोज अपने पढ़ाई के तरीके को इम्प्रूव करते हुए बहुत जल्दी एक्सीलेंस की ओर बढ़ सकता है। और हर काम में ही अजय जी ऐसे ही हम धीरे धीरे आसानी से प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज नो लिमिट टू थिंक क्रिएटिवली। हमारी एबिलिटीज की भी कोई लिमिट नहीं और परमात्मा ने तो इंसान को इनफाइनाइट कैपेसिटीज और पोटेंशियल दे के भेजा है। जी सविता जी, बहुत खूब बात बताई आपने कि किस तरह हम रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करके किसी भी चीज को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। जब हर चीज में थोड़े थोड़े सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है तो फिर मेरे व्यवहारिक और आध्यात्मिक पहलू में भी तो इम्प्रूवमेंट का यही फार्मूला लागू होता है। मसलन मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि आज मैं सबसे थोड़ा ज़्यादा प्यार से पेश आऊँगा, या फिर आज मैं एकदम से बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं करूँगा, थोड़ा ज़्यादा पेशेंस रखूँगा।
ये हैरानी की बात है कि इन पहलुओं की तरफ जल्दी किसी का ध्यान ही नहीं जाता, जिन पहलुओं पे काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान कैसे जाएगा अजय जी? इसके लिए भी तो एक टीचर की जरूरत है। जी, ऐसा टीचर, ऐसा शिक्षक जो मुझे मेरे अंदर झांकना सिखा दे, वाह, मेरे अंदर की दुनिया को बदल दे, जी, जो जिंदगी की पाठशाला का मार्गदर्शक हो। चलिए उन्हीं के जिक्र की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं एक गजल आदरणीय विवेक रफीक जी से। गुरु ही भक्त की नैया का खेवनहार होता है, यही इस पार होता है, यही उस पार होता है। जिस दिन भी इन्हें साकार सतगुर के मिले दर्शन, भक्तों के लिए वो दिन एक त्योहार होता है। गुरु के वचन को माने, यही है गुरु की सेवा। गुरमत से बड़ा दुनिया में ना श्रृंगार होता है। सतगुर के तो हर एक वचन में है बेहतरी अपनी, चाहे इनकार होता है, चाहे इकरार होता है। खुदा हो अंग संग जिसके, उसे मजबूरियां कैसी। गुरु का हाथ हो जिस पर, वो कब लाचार होता है। रूहानी रौन के खुशियाँ गुरु के दर ही मिलती हैं। सतगुर ही अमिट आनंद का भंडार होता है, यही इस पार होता है, यही उस पार होता है। अजय जी, आपको याद है जी, कि बचपन में पढ़ाते समय टीचर कभी भी हमें क्लास में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके नहीं दिखाते थे। जी बिल्कुल, बस फॉर्मूला याद करा देते थे या कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करवा देते थे जी। और जो स्टूडेंट उस फॉर्मूले को समझकर याद कर लेता था, उसके लिए बाद में किताब में दी हुई हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाया करता था। जी बिल्कुल याद है, ऐसा ही होता था। तो हमारी जिंदगी की पाठशाला के टीचर के पढ़ाने का भी कुछ ऐसा ही तरीका है। उन्होंने पहले ही समझा दिया कि जिंदगी है, बहुत से मुश्किल प्रश्न आएंगे जो तुम्हें खुद ही हल करने होंगे। मैं हर प्रश्न का उत्तर नहीं बताऊंगा, हाँ, मगर एक ऐसा फॉर्मूला जरूर दे दूंगा जिसे अगर याद रखोगे तो बिना परेशान हुए सहजता से जटिल समस्या को भी आसानी से सुलझा लोगे। उन्होंने बताया, ये जीवन की पाठशाला है, टेस्ट तो होंगे ही होंगे, उनसे नहीं बच सकते, और टेस्ट में पास होकर ही तुम अगली क्लास तक पहुंच सकोगे। यही जिंदगी की पाठशाला का नियम है। हर टेस्ट तुम्हें और ज्यादा पुख्ता करता जाएगा, इसलिए टेस्ट से घबराना नहीं है। जी हाँ, और मुझे याद है कि बचपन में जब मुझे कोई सबक याद नहीं होता था तो कभी कभी मेरे टीचर कुछ सख्ती भी कर दिया करते थे। उस वक्त तो शायद बुरा लगता था, लेकिन आज ये महसूस होता है कि उस सख्ती के पीछे भी उनका मकसद मेरी बेहतरी ही होता था। दरअसल वो मुझे आने वाली परीक्षा के लिए तैयार कर रहे होते थे, और आज जो हूँ, जहाँ हूँ, वो उन्हीं की वजह से हूँ। जिंदगी की ये पाठशाला भी कितनी रंग बिरंगी है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स की तरह अलग अलग रंग बिखेरे हुए।
रंगों से याद आया, मार्च का महीना है और होली की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। चलिए देखते हैं आज रंगों के मंच रंगमंच से में ये युवा कलाकार हमारे लिए कौन सा नया रंग लेकर आए हैं। जी, अरे मिस्टर एंड मिसेस पांडे जी, आइए आइए। हैप्पी होली जी। हैप्पी होली जी, हैप्पी होली। पांडे जी, बोलिए पांडे जी। ये शर्मा जी ने इंतजाम तो बहुत बढ़िया और बड़ा कराया है। हाँ वो तो है, ऑन अ वेरी ह्यूज स्केल। पर वो एंट्री गेट देखो, कितना फीका फीका सा सजाया हुआ है। हाँ वो तो है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, टोटल खराब। आइए आइए, आप इधर आइए। अरे बिल्लो जी, आप कितनी अच्छी पड़ोसन हैं, इनकी कितनी हेल्प करा रही हैं। हेल्प क्या जी, खुशियों का त्योहार है, बस सब अपने ही तो हैं। जी जी बिल्कुल जी, सही कहा बिल्लो जी ने। क्या सही कहा पांडे जी, वो वर्मा जी को तो बुलाया ही नहीं। मैं पक्का कहती हूँ उनसे ना कोई झगड़ा हुआ होगा इनका। हाँ वो तो है पांडे जी, वर्मा जी का बिजनेस इनसे ज्यादा ऊपर जो चला गया है। अरे वर्मा जी, आओ जी आओ। एक मिनट पांडे जी, मैं उनका वेलकम करके आई। पांडे जी, ये वर्मा जी तो आ गए। हाँ तो आना ही तो था, आप बिना गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हो। हैं? अरे मैंने, वो तो तुमने। क्या तुमने? ऑलवेज रिमेम्बर, मिसेज इज ऑलवेज राइट। क्या बातें हो रही हैं भाई? यही कि मिसेस पांडे जी इज ऑलवेज राइट। क्या? अरे कुछ नहीं जी, ये तो खुद से ही बोलते रहते हैं, मेरी तारीफ करते रहते हैं। आप भी ना। आइए कुछ खा लीजिए पहले, फिर होली खेलेंगे अच्छे से। पांडे जी, खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ पर कम से कम लेना, वो देखो मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता की नज़र यही है। हाँ वो तो है, वी आर अंडर गुप्तास सर्विलियंस। हाँ मेरे कपड़े तो सही लग रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक है, आओ उधर चलें। ये देखो पांडे जी, ये राधा बिटिया को ऐसे कपड़े कौन पहनता है? रंग तो देखो इसके कपड़ों के। हाँ जी, हैप्पी होली है जी, बिल्कुल एंजॉयमेंट है जी, सब बड़े प्यारे लग रहे हैं। हाँ पांडे जी क्या बोल रहे थे? कपड़े? हाँ बिल्कुल अजीब लग रहे हैं, मतलब एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द क्राउड। हो भी क्यों ना, सास बहू में बनती ही कहाँ है? तो कपड़ों का क्या रोल इसमें? है रोल बस, मिसेज इज ऑलवेज राइट। अरे आप यहीं खड़े हैं, आइए लेट्स प्ले होली। जी हैप्पी होली। पांडे जी, बोलो पांडे जी। रंग तो बहुत सारे मंगवाए हैं। यस, वेरी ह्यूज क्वांटिटी। पर क्वालिटी अच्छी नहीं ना, भाटिया जी से नहीं लिए ना, इसलिए। हाँ सुना था उनके बीच कोई बहस हो गई, मेरा भी बड़ा मन था मैं जाकर देखता, पर तुम उस दिन मुझे वो सास भी कभी मॉडर्न दिखाने ले गई। फिलहाल तो मैं आप दोनों को ले जाऊंगी अपने साथ। अरे बिल्लो जी आप, मैं समझी नहीं। पांडे जी, गेट अच्छा ना सजा हो या वर्मा जी लेट आए हों, गुप्ता फैमिली की नज़र तो आप पर रहेगी ही। और राधा बिटिया भी आपको याद कर रही थी, साथ ही साथ इंतजार कर रहे हैं ये रंग जो भाटिया जी ने नहीं दिए, पर खुद सबको पैकेट्स बांट रहे हैं यहाँ। आप क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सिंपल है पांडे जी, प्यार हो जहाँ वहाँ तकरार भूल के खुशियाँ बांटी जाती हैं। सभी की कुछ ना कुछ कहानी जरूर है, पर आज सभी यहाँ हंसते हुए होली मना रहे हैं, फिर हम पीछे क्यों रहे भला? होली हो या जिंदगी, सेलिब्रेशन खत्म नहीं होना चाहिए। और अगर दूसरे को हम देखते रहेंगे तो जिंदगी को एंजॉय कैसे करेंगे? सेलिब्रेट तो सबके साथ मिलके ही होगा ना। ऐसा कौन है जी जो परफेक्ट है यहाँ? कोई ना कोई रंग तो सब पे ही चढ़ा हुआ है, पर जब प्रेम प्रीत का रंग चढ़ता है तो सब में एक खुशी की लहर उठ जाती है। सही कहा बिल्लो जी, हम भी कहाँ इन बातों में बिजी हो गए। त्योहार खुशियों का है और हम कमियां गिनने लग गए। सुनो पांडे जी, अब से ना ऐसी कोई बातें नहीं करेंगे। चलो आओ होली मनाए सबके साथ। वो तो है पांडे जी, पर बोला था ना, मिसेज इज ऑलवेज राइट।
अजय जी, जी अभी पिछले ही हफ्ते जब बाल संगत फिर से शुरू हुई जी तो उसमें बच्चों को एक एक्टिविटी दी गई। जी। उस एक्टिविटी के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी, पर उससे पहले आप ये बताइए कि इसी महीने 13 मार्च को जब सद्गुरु माता जी का जन्मदिन था जी, आपने उन्हें उनके जन्मदिन के अवसर पर क्या उपहार दिया? सविता जी, यूं तो हम इस काबिल नहीं हैं कि सद्गुरु को कोई उपहार दे पाएं, लेकिन सद्गुरु हमसे एक ही उपहार की उम्मीद रखते हैं और वो है उनके आशय के अनुसार अपने जीवन को ढाल देना। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सद्गुरु को ऐसा ही कुछ उपहार बाल संगत के बच्चों ने भी दिया। अच्छा। उन सब ने अपनी एक एक आदत को बदलने का संकल्प लिया। वाह वाह। और कहा कि सद्गुरु को हमारा ये ही उपहार, हम बदलेंगे अपना व्यवहार। वाह वाह। आइए सुनते हैं उन्हीं में से कुछ बच्चों को उनकी मासूमियत भरी आवाज में। और ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं सुहानी जी, अंकिता जी, शुभनीत जी, वंशिका जी, मन्नत जी, शिवांश जी, प्रेरणा जी और उदय जी। आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम बिकॉज मैं बहुत लेज़ी हूँ, तो अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूँ एंड आई विल ट्राई टू complete all my goals. I will work hard and give best in my upcoming board exams और कोशिश करूँगी कि संगत के द्वारा दी गई सभी ड्यूटीज़ को बाखूबी पूरा कर सकूँ। मैं ये प्रण लेता हूँ जब भी मेरे स्कूल की छुट्टी होगी उस दिन मैं ज़रूर संगत जाऊँगा और बाल संगत में भी जाकर संतों के वचन अपने मन में उतारने की कोशिश करूँगा। मेरे अपने छोटे भाई से बहुत लड़ाई होती है, इसलिए मैं अपने अंदर कंपैशन लाना चाहूँगी ताकि मैं उसके साथ कोऑपरेट कर सकूँ, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। जब भी पापा कहीं से थक कर आते हैं और मैं उन्हें कोई चीज़ लाने के लिए कहती हूँ तो फिर वो एकदम से मेरे को ला के दे देते हैं। या फिर जब मम्मा बहुत बिज़ी होती हैं और मैं कहती हूँ कि मम्मा मेरे को ये चीज़ बना के दे दो, तो मम्मा एकदम से मेरे को वो चीज़ बना के दे देती हैं। लेकिन जब मम्मी या पापा मेरे को मेरी ही अच्छाई के लिए कोई चीज़ करने के लिए कहते हैं और मैं इरिटेट होकर जवाब देती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आगे से मैं पेशेंस रखूँगी और पापा मम्मी की हर बात मानूँगी। मैं कभी कभी झूठ बोलता हूँ, पर अब से मैं इस बात को छोड़ दूँगा क्योंकि ये एक बैड हैबिट है। अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा। I will not hurt anyone with my behavior, especially my parents. कभी कभार गुस्से में उनसे ऊंची आवाज़ में बात हो जाती है और कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनसे उनको बहुत तकलीफ़ हो जाती है। अब आगे से ऐसा ध्यान रखूँगी कि आगे से ऐसी गलती, ऐसी मिस्टेक ना हो और हमेशा प्यार से रहने की कोशिश करूँ। मैं ज़मीन पे कूड़ा नहीं फेंकूँगा, सबकी रिस्पेक्ट करूँगा और शैतानी भी नहीं करूँगा। वाह सविता जी, कमाल कर दिया इन बच्चों ने। कितनी सच्चाई है इन बच्चों में, कितनी जल्दी अपनी गलती मान लेते हैं। काश हम भी इनसे कुछ सीख सकें और अपने अंदर ऐसी ही मासूमियत को हमेशा जिंदा रख पाएं। बिल्कुल सही कहा आपने अजय जी, पर आज केवल बच्चे ही नहीं बल्कि कुछ बड़े भी सद्गुरु के लिए उपहार लेकर आए हैं। अच्छा, तो चलिए उन्हें भी सुनते हैं। सबसे पहले सुनते हैं प्रिंस जी को, जो जुड़ रहे हैं लुधियाना से। अपनी एक आदत जो मैं सुधारना चाहूँगा वो यह है कि जब भी मैं बोलूँ तो सोच समझ कर बोलूँ, 1-2 सेकंड का समय लेके फिर जवाब दूँ किसी से बातचीत के समय। इससे मेरा लेवल ऑफ पेशेंस भी बढ़ जाएगा और सद्गुरु माता जी का आदेश है कि सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट देना है, वो भी मैं कहीं ना कहीं निभा पाऊँगा। अब सुनते हैं रश्मि राघव जी को गुड़गांव से। अपनी एक चीज़ जो मैं बदलना चाहूँगी वो शायद मेरा जो एक आइडिया होता है समय को लेकर कि कहीं वक्त पर पहुँचना है, तो अंदाज़न इस टाइम फ्रेम के अंदर मैं पहुँच जाऊँगी और उस कैलकुलेशन में इतनी गलतियाँ हो जाती हैं
वो ट्रैफिक को काउंट नहीं करती चीज़ और दूसरी चीज़ें जो आ सकती हैं इन बिटवीन, तो वो बफर पीरियड ना लेकर चलना एक अपने आप में बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इनडिसिप्लिन है। और मैं चाहूँगी कि मैं अपने इस व्यवहार को बदल पाऊँ, समय पर हर जगह जहाँ ज़रूरत है समय से 5 मिनट पहले ही पहुँच पाऊँ। अब सुनते हैं आर्ची जी को जयपुर से। जो एक आदत मैं अपने व्यवहार में बदलना चाहता हूँ वो है कि कहीं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना। दास की छोटी भांजी है, स्कूल में पढ़ती है। अगर वो एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार पूछ लेती है या किसी चीज़ को रिपीटेडली पूछती रहती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर मैं सहनशीलता के गुण को अपनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मजबूत रिश्तियां दी है मन लई जरूरी, मजबूत रिश्तियां दी है मन लई जरूरी, चंगे विचार लइए चंगे विचार दइए, चंगे विचार लइए चंगे विचार दइए, सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लइए। एक सूफी संत ने कहा, Every true love and friendship is a story of unexpected transformation. If we are the same person before and after we loved, that means we haven't loved enough. जब हम प्यार में होते हैं तो पता भी नहीं चलता और हम नहीं रहते, बदल जाते हैं। वाह। और ये प्यार जब सद्गुरु से, अपने मुर्शद से होता है तो हो ही नहीं सकता कि जीवन में रूपांतरण ना हो जी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, आज भी वही पुरानी आदतें हैं, वही स्वभाव है, वही सोच है जो इनसे मिलने से पहले थी, तो समझ लेना चाहिए कि कभी प्यार किया ही नहीं। बहुत खूब। जिंदगी की इस पाठशाला में हमें भेजा गया है, किताबें मिली हैं, बस्ता भी है और इन किताबों का रहस्य समझाने वाले अनुभवी टीचर भी हैं। बिल्कुल। तो फिर देर कैसी, टीचर के मार्गदर्शन में खूब पढ़ें, खूब सीखें, जो चाहें वो बने। अपने शिल्पकार हम खुद हैं जी। ज्ञान की छैनी से खुद को मन चाहा आकार दे सकते हैं, सुंदर से सुंदर रूप धारण कर सकते हैं। हमारे जीवन की पाठशाला का टीचर भी तो यही चाहता है कि हम अपना बेस्ट वर्जन बन सकें, और अगर ऐसा कर पाए तो सही मायनों में यही हमारे सद्गुरु को हमारी तरफ से गुरु दक्षिणा होगी। जी सविता जी, ये भी हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं, और इसमें भी इनका अपना कुछ स्वार्थ नहीं, ये तो केवल हमारा ही भला चाहते हैं ताकि हम एक अच्छे इंसान बन पाएं और अपने जीवन के वास्तविक मकसद को हासिल कर पाएं। साथ ही साथ हमें ये भी याद रहे कि हमारे सुंदर जीवन को देखकर ही कोई हमारे टीचर के बारे में अंदाजा लगा पाएगा कि अगर इनका जीवन इतना खूबसूरत है तो इसमें इस खूबसूरती के रंग भरने वाला कितना महान होगा। वाह। और सविता जी, एक दिली ख्वाहिश भी है जो आज आपसे साझा करना चाहता हूँ जी। जैसे मुझे अपने इस राहबर पर, इस मुर्शद पर, इस सद्गुरु पर नाज है, काश कि मैं भी इनको कुछ ऐसे पल दे पाऊं जिनमें ये मुझ पर नाज कर पाएं और मैं इनकी मुस्कुराहट का कारण बन पाऊं। हम सब इनकी मुस्कुराहट का कारण बन पाएं। अजय जी, ये मन जो हर समय अपने सद्गुरु के प्यार में सराबोर रहता है जी, आज इनसे कुछ कहना चाहता है। वो आप हैं जो रूह का सुकून है। बहुत खूब। वो आप हैं दिलों का जो करार है। वाह। वो आप हैं हर मर्ज की जो है दवा। वो आप हैं नाम जिनका प्यार है। बहुत खूब। मैं जानती हूँ सद्गुरु के लिए आपका भी दिल कुछ कहने को बेताब हो रहा है। जी सविता जी, बिल्कुल। तो अब आप कहिए।
जी बिल्कुल। किवें मैं बयान करां इस दा बखान करां, लफ्ज़ां दे नहीं बसदा, सतगुर मां मेरी पड़ी जिन्ने बां मेरी, मन चूम चूम दसदा, किवें मैं बयान करां। क्या खूब। तो अजय जी, आपको, मुझको, सुनने वाले श्रोताओं को, पूरी साथ संगत को, इस पूरे संसार को हमारे प्यारे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और अब याद दिला दूं, छुट्टी की घंटी बज चुकी है। तो अब आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है और जाने से पहले हम सभी जुड़ते हैं सद्गुरु माता जी के इस पावन संदेश के साथ। तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन निरंकार। एक पत्थर का एग्जाम्पल होता है कि पत्थर अगर हम जैसे आपस में दो रगड़ते हैं तो उसमें एक आग नज़र आ जाती है, एक स्पार्क उस तरह दिखती है। तो ये तभी संभव है क्योंकि वो पत्थर में ऑलरेडी आग है। इसलिए तो हम अगर इंसानों को भी देखें तो वो आत्मा हमारे अंदर शरीर के इस परमात्मा की अंश है, तो वो पहचान इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो कैसे फिर बात सिर्फ वही कि हम अपना असली रूप पहचान लें। तो दातार जहाँ हर एक पे कृपा करे कि हर कोई एक दूसरे से एक प्यार की भावना रखे, करुणा की, दयालुता की, जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर कोई अगर हमसे अच्छा रहे तो हमें सबसे पहले पहल करनी है, सबसे पहले ये हमें नेक कार्य करना है। जैसे एक बच्चे का भी उदाहरण अगर लिया जाता है तो अक्सर हम देखते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा होता है, पहले अभी चलना ही सीख रहा होता है और अभी रेंग रहा होता है, क्रॉल कर रहा होता है, फिर अचानक 2-3 कदम अगर खड़े होने का ट्राई भी किया और उसमें एक पैर फिसल गया, तो कैसे हर कोई उस बच्चे को मोटिवेट करता है, उत्साह देता है, ताली बजाकर भी ऐसे बोल देता है कि बच्चे अभी कोई बात नहीं, गिर गए, चलो कोशिश करो फिर। इस तरह मनोबल बढ़ाकर उत्साह देते हैं। पर किस तरह हम अगर ऐसा ही एक ग्रोन अप से अडल्ट्स के साथ, एक जो बड़े हो गए हैं, अब बाल नहीं हैं, उनके साथ भी करें। नहीं तो दुनिया में तो यही देखा जाता है कि कोई छोटी सी गलती क्या कर दे, हम वो गलती का जिक्र इतना मैग्नीफाई करके, इतनी बड़ी उसको दर्शा के हर एक के आगे जिक्र भी कर देते हैं, उस व्यक्ति को भी जता देते हैं। जबकि अगर हम अपने स्वभाव को वैसा ही रखें जैसा एक बच्चे के प्रति रखते हैं कि गलती को वो जहाँ नज़रअंदाज भी किया जाता है और एक उत्साह भर दिया जाता है ताकि आगे से वो गलती ना हो। सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लईए, सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लईए। दुनिया सवर ही जानी, दुनिया सवर ही जानी, खुद मुँह सवार लईए। सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लईए, सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लईए।
रख के चलने जे रहबर दे पैड़ां च पैर रख के चलने जे रहबर दे पारस ऐसे तो इसदा चजते आचार लइए पारस ऐसे तो इसदा चजते आचार लइए दुनिया सवर ही जानी दुनिया सवर ही जानी खुद मुँह सवार लइए सतगुर दी सोच लेके सोचा शिंगार लइए सतगुर दी सोच लेके सोचा शिंगार